सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले जो है अब आपके पास जो है दूसरा मेथड आता है, उसका नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। अब इस मेथड में जो है सिंपल जो है आपकी एसेट, जैसे आपकी वैल्यू ऑफ एसेट जो है हर साल डिक्रीज होती रहेगी, वैसे ही जो है आपका वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन वो भी डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है। जैसे आपकी वैल्यू ऑफ एसेट जो है कम होती रहेगी हर साल, वैसे ही जो है आपका डेप्रिसिएशन भी हर साल जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है हर साल अलग अलग होगा। ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि इफ़ ए मशीन इज़ परचेज फॉर ₹10,000 एंड डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। ठीक है। हमने मशीनरी परचेज करी है 10,000 की और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10%। ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है। अब मेथड कौन सा गिवन है, अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, देखिए फर्स्ट ईयर में तो आसान है, सिंपल। ठीक है। 10,000 की आपकी मशीनरी है, वो आपने परचेज करी है, तो उस पर 10% लगा देंगे, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा एक साल का, 1,000। ठीक है। अब हम 10,000 में से ये 1,000 लेस करते हैं, तभी आपका बैलेंस कैरी डाउन आता है नेक्स्ट ईयर का, तो कितना आ गया, 9,000। ठीक है, सेकेंड ईयर को। फिर इसके बाद जो है अब डेप्रिसिएशन की ओरिजिनल वाले पे तो इस पे लगाते थे। ठीक है। इस मेथड में यही ध्यान रखना कि बच्चे जो है इस पर ही लगा देते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब जो है सेकंड वैल्यू पे जो कैरी डाउन वाली आई है, ठीक है, जो बैलेंस कैरी डाउन आया ना, तो उसी पे लगेगा आपका 10%। ठीक है। तो वो कितना आया, 9,000। तो 9,000 का 10% इन्होंने लेस करके दिखा रखा है। 10,000 में से आपका डेप्रिसिएशन लेस हो गया तो बचा 9,000, तो इस पर लगेगा आपका 10%। ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर का, 900। और एक और इसकी बड़ी खासियत है कि जो है पिछले वाले मेथड में जो है आपका डेप्रिसिएशन सेम रहता था। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है आपका, जैसे मान लीजिए 1,000 था, तो हर साल जो है 1,000 ही चलता था। तो इसमें जो है जैसे जैसे जो है आपके ईयर चलते रहेंगे, तो उसमें जो है आपका अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर अलग, सेकेंड ईयर अलग डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ऐसी जो है 900 हम लेस कर देंगे 9,000 में से, तो आपका कितना आ जाएगा, 8,100। तो इस वैल्यू पे लगाएंगे जो बैलेंस कैरी डाउन आया। ठीक है। तो कितना लग जाएगा आपका 10%, तो 801 आ जाएगा। तो अब 801 इस में वैल्यू में से लेस कर देंगे, तो फोर्थ ईयर में दिखा रखा है इन्होंने। 8,100 में से ये वाला डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर वाला डेप्रिसिएशन लेस करो, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 7,290। तो इस वैल्यू पे लगाएंगे हम। ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बस यही ध्यान रखना है। ठीक है। अब बुक वैल्यू क्या होती है, इसमें बता रखे कि बुक वैल्यू इज़ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है। जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। ठीक है। जो आपका बैलेंस कैरी डाउन कहलाता है। ठीक है। पिछले वाले मेथड में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता था, अब इस पे जो है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू पे होगा, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन पे लगेगा हर साल। ठीक है। अब इन्होंने ये बता रखा है कि दूसरा नाम भी है इनका मेथड का, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। अब एक और बात इन्होंने ये कह रखा है, इट विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है। जो भी हमने हर साल का डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करा है, वो किस वैल्यू पे करा है, बुक वैल्यू, यानी कि आपकी बैलेंस कैरी डाउन आया है। ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रैदर दैन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट को ना लेते हुए जो है आपने बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएट कैलकुलेट करा है हर साल का। ठीक है। अब इसमें जो है कुछ मेरिट दे रखे हैं इस मेथड के और डीमेरिट्स, तो ये आप जो है खुद पढ़ लेना। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई बार जो है आपका डिफरेंस बिटवीन टू मेथड में पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका वो है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कौन सा डेप्रिसिएशन रहता था, हर साल जो है इक्वल रहता था। ठीक है। चेंज नहीं होता था वो डेप्रिसिएशन। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो है आपका हर साल जो है डेप्रिसिएशन वो अलग होता रहेगा। ठीक है। यानी कि घटता रहेगा एक तरह से। ठीक है। अब बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, हम किस बेसिस पे जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में आपका कौन सा किस बेसिस पे करते थे हम, ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट आपको स्टार्टिंग में गिवन थी, जैसे मान लीजिए 1 लाख, तो वो हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन, जैसे मान लीजिए 10% है आपका, तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितना आता था, 10,000। तो हर साल जो है हम 10,000 ही दिखाते थे। ठीक है। अब इस वैल्यू मेथड में जो है
जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस आएगा, यानी कि बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ठीक है, तो उस पर जो है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहेगा। फिर थर्ड है वो ज़ीरो लेवल, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कैन बी रिड्यूस टू ज़ीरो। इस मेथड में जो है आपको ओरिजिनल कॉस्ट में जो है जो बुक वैल्यू होगी एसेट की वो आपकी जो है ज़ीरो तक पहुंच सकती है, यानी कि रिड्यूस होते होते जो है ज़ीरो तक जा सकती है वो, ठीक है। बुक वैल्यू यानी कि आपका बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बैलेंस कैरी डाउन आता रहेगा, फिर डेप्रिसिएशन लगाएगा, ठीक है। अब इस मेथड में जो है आपकी बुक वैल्यू होगी एसेट की वो कभी भी जो है आपकी ज़ीरो तक नहीं जाएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इस मेथड में जो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लो होता है, ठीक है, किस में, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें रिटर्न डाउन वैल्यू से। और इसमें जो है रिटर्न डाउन वैल्यू में जो है आपका हाई होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में कंपैरिजन में, ठीक है। अब अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, अब इस मेथड को जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है अप्रूवल नहीं करती, ठीक है। अब इस वाला मेथड को अप्रूव करती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू यूज़फुल होता है वो, ठीक है। वाइडली यूज कौन सा मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, इसको जो है कम यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब सूटेबिलिटी बता रखी है कहाँ कहाँ आपका जो है सूटेबल है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है आपका कहाँ पर सूटेबल है, जहाँ पर जो है आपके रिपेयर चार्जेस कम है और पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंसिस वो कम है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका उल्टा हो जाएगा, कहाँ पर सूटेबल होगा रिटर्न डाउन वैल्यू, जहाँ पर आपके रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा है और ऑब्सोलेंसी पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंसिस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल चेंज, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है, सच एज प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये आपके 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। अब इसी मेथड जो रिटर्न डाउन वैल्यू है इसी के मेथड के बेस्ड पे जो है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो ये रहा आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ए प्लांट इज परचेज फॉर ₹60,000 ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 1 अप्रैल को हम जो है 60,000 का प्लांट खरीद रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेजिड्यूल वैल्यू, ठीक है, रेजिड्यूल वैल्यू कौन सी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ ऑफ 10 ईयर विल बी 20,920, ठीक है। आपको जो है इस प्लांट की जो है वर्किंग लाइफ यानी 10 साल के बाद जो है वर्किंग लाइफ आपको बता रखी है, तो उसके बाद जो है आपकी स्क्रैप वैल्यू इस प्लांट की बता रखी है वो कितनी है, 20,920, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। आपको रेट गिवन है, डेप्रिसिएशन का गिवन है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द प्लांट अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। आपको जो है प्लांट अकाउंट दिखाना है 4 साल का, ठीक है। वो बुक्स जो है आपकी 31 मार्च को हर साल क्लोज होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो सिंपल डिमिनिशिंग मेथड से हम समझते हैं, तो सिंपल हम करते हैं ताकि जो है आपको और अच्छे तरह से ये मेथड समझ आए। तो सबसे पहले जो है हम 1 अप्रैल 2016 को हम परचेज कर रहे हैं कितने, 60,000 की, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कब लगेगा, अब इसके 1 साल बाद लग जाएगा क्योंकि ये 1 अप्रैल की बना, तो 31 मार्च 2017, ठीक है। बुक आपकी कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अब इस पे लग जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे 10% आपको गिवन है रेट डेप्रिसिएशन का, 10% ऑन 60,000। अब सर क्वेश्चन में तो रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, तो रेजिडुअल को हम जो है वैल्यू को जो आपकी 20,920 है उसको इग्नोर करेंगे। तो रेजिडुअल वैल्यू तब काम आएगी जब आपको रेट गिवन ना हो, ठीक है। तब हम फार्मूला पुट करेंगे, जो अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो फार्मूला, ठीक है, तब हम फार्मूला पुट करके तो उससे जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो अब जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में इसका कोई यूज़ नहीं है स्क्रैप वैल्यू में, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है हमको इसलिए दे रखा है पागल बनाने वास्ते, ठीक है। तो इसको सिंपल हम इग्नोर करेंगे, जब आपको रेट गिवन है तो रेट लेके चलेंगे। तो 10% जो है 60,000 का कितना आ जाएगा 6,000, तो बस 31 मार्च 2017 बाय
बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना आ जाएगा 60,000 में 6,000 गया 54,000। तो बस टोटल कर देंगे 60,000 और यहाँ भी 60,000। ठीक है, अभी कैरी डाउन हुआ है तो इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, किस डेट को 1 अप्रैल 2017। ठीक है, कितना है बैलेंस 54,000। ठीक है, अब इस मेथड में इस वैल्यू पे लगेगा ना कि इस वैल्यू पे। ठीक है, अगर इस वैल्यू पे लगेगा तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका कौन सा मेथड बन जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट वाला। आधे बच्चे जो है इस वैल्यू पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू पे लगेगा आपका बैलेंस जो आपका ब्रॉट डाउन आया है। तो बस 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10% आपका, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 10% ऑन 54,000। तो कितना आ जाएगा 5,400। तो बस सिंपल ये 54,000 में ये लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2018। ठीक है, वो कितना आ जाएगा 48,600। ठीक है, बस अब टोटल कर देंगे। बस इसी मेथड में ये ध्यान रखना कि इस वैल्यू पे लाएंगे। ठीक है, लगेगा डेप्रिसिएशन। तो इधर 54,000 और इधर भी 54,000। ठीक है, अब बस ये कैरी डाउन वाला ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा ये। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो बस 48,600। तो बस 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब बस 10% किसका, इस वाला इस वैल्यू का, ना कि इस वैल्यू का 60,000 था, उस वैल्यू पे लगाएंगे तो वो ओरिजिनल कॉस्ट बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो 10% ऑन 48,600। तो इसका 10% कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन 4,860। तो बस 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपके पास 48,600 में लेस करेंगे 4,860 तो 43,740। ठीक है, तो बस टोटल कर देंगे 48,600। तो यहाँ भी टोटल से ही आ जाएगा आपका 48,600। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 43,740। तो बस 1 अप्रैल 2019 आ जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 43,740। तो बस यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इस वैल्यू पे लग जाएगा 10% ऑन 43,740। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4,374। ठीक है, तो बस 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा आपके पास 43,740 में से लेस करेंगे 4,374। तो कितना बैलेंस आ जाएगा आपके पास 39,366। ठीक है, 39,366। तो बस टोटल कर देंगे लास्ट में 43,740। यहाँ भी आ जाएगा सिंपल 43,740। ठीक है, तो बस ये आपके 4 साल के बनेंगे 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, आपको 4 साल की शो करना था प्लांट अकाउंट। ठीक है, बस इस मेथड में यही बात ध्यान रखना जो आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ठीक है, आपका बैलेंस कैरी डाउन है जो आपने ब्रॉट डाउन करा है इस वैल्यू पे लगेगा ना कि इस वैल्यू पे। और अब देखिए इस मेथड में देखिए हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। पहले साल कितना था 6,000, दूसरे साल कितना हुआ है 5,400, ऐसे तीसरे साल कितना आया 4,860,
फिर ऐसे ही फोर्थ ईयर में कितना है 4374, यानी कि एसेट जैसे जैसे डिक्रीज़ होती रहेगी तो आपका डेप्रिसिएशन भी वैसे वैसे डिक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, इस मेथड की यही बात खास है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में सिंपल यही चलता था। ठीक है, अगर 6000 है पहले में तो 6000 ही चलता था फर्स्ट और सेकंड थर्ड में। ठीक है, तो बस ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सिंपल 11। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।